हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र का जीएस पॉइंटर जो पूर्वावलोकनानुसार। साथ ही इसमें हम जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा सामान्य भूगोल, जिसमें भी हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम आपका चैप्टर वाइज कराएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि जीएस पॉइंटर जो सीरीज़ है ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीरीज़ है। अगर आप जीएस पॉइंटर के प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आप कर लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की पढ़ने की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसी को ही पढ़कर आप अपना एसएससी हुआ, जीडी हुआ, साथ ही आपका कोई भी लेवल 1 डे एग्ज़ाम हुआ वो आप इसे आराम से करेक्ट कर लेंगे। तो उसी को देखते हुए हम आपको जीएस पॉइंटर का भारत का भूगोल लेकर आए हैं, ये सीरीज़ आपकी, जिसमें हम डेली आपको चैप्टर वाइज आपको पूरा कराएंगे। जैसे सामान्य परिचय से संबंधित जितना भी हमारा होगा वो कराएंगे, और जो भी क्वेश्चन आपके भारत का भूगोल से संबंधित होंगे सारे कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसी के साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। आपको पता होगा कि पिछली वीडियो थी उसमें हमने द्वीप समूह करा लिए थे, आपके बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह हो गया था, साथ ही आपका जो अरब सागर के द्वीप समूह भी कंप्लीट हो गए थे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो जिसमें आपके राज्य हो गए और केंद्र शासित प्रदेश, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सभी हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि लातूर जिला है, तो जो लातूर जिला है वो कहाँ पर पड़ता है? तो लातूर जिला आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है कि विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह अंग है। तो ये विदर्भ जो है वो एक प्रादेशिक नाम है भारत का, साथ ही ये अंग किसका है? तो ये महाराष्ट्र का अंग है। ठीक है, फिर आता है कि पाट अंचल अवस्थित है, तो जो पाट अंचल है ये आपका झारखंड में स्थित है। ठीक है, फिर आता है कि झुमरी तलैया जो रेडियो पर गीतों की फरमाइशों के लिए प्रसिद्ध स्थित है, जो रेडियो पर गीतों के लिए फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है आपका झुमरी तलैया, ये कहाँ पर है? तो ये आपका झारखंड में स्थित है। ठीक है, फिर आता है कि भारत का कोहिनूर, तो भारत का जो कोहिनूर है वो आपके आंध्र प्रदेश को अब भारत का कोहिनूर कहा जाता है। ठीक है, फिर आता है कि मणिपुर का अधिकांश धरातल है, तो आप सभी को पता ही होगा कि मणिपुर का जो अधिकांश धरातल है वो आपका पर्वतीय क्षेत्र है। कैसा है? पर्वतीय है। ठीक है, फिर आता है कि मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतरण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? यानी कि मणिपुर में जो कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, जो लटकी हुई गाद होती है और साथ ही जो आपके अत्रप्ट यानी कि वीड्स होते हैं और सड़ती हुई जो वनस्पति होती है उसके तैरते हुए द्वीपों पर जो द्वीप हैं उसके उस पर बने हुए मकानों में रहते हैं। तो इन द्वीपों को क्या कहते हैं? तो इन द्वीपों को आप फ्लूमिड कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लूमिड। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, फिर आता है कि भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है, तो अपनी इंडिया का जो सिलिकॉन स्टेट के नाम से है वो आपका कर्नाटक जाना जाता है। ठीक है, फिर आएगा भारत में सिलिकॉन वैली, तो आपको बता दें कि भारत में जो सिलिकॉन वैली है वो आपका बेंगलुरु है। ठीक, अब ये जो औरंगाबाद है वो कहाँ है? तो ये आपका महाराष्ट्र में है। पालनपुर आपका गुजरात में है। हुबली आपका कर्नाटक में है और साथ ही गुंटूर आपका आंध्र प्रदेश में। क्या है? अब क्वेश्चन क्या पूछ लेगा कि हुबली कहाँ है भारत में? हुबली कहाँ है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ठीक है, ये रहेगा आपका जैसे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ का मेड़तान हो गया, झारखंड का छोटा नागपुर पठार हो जाता है, महाराष्ट्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं और कर्नाटक को मालनंड कहते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है आपका कि अंबाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। तो आपकी जो राजधानी यानी कि दिल्ली में कौन सा आपका इसमें मिलता है? तो जो आपका खुर्जा है, करनाल है, रोहतक है, ये आपके राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है, लेकिन अंबाला नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है। तो दिल्ली के अतिरिक्त जो है वो हमारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन कौन सम्मिलित है? तो आपका हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है और राजस्थान का भाग उप क्षेत्र है। ठीक है, फिर आता है कि मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों से लगती है, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और महाराष्ट्र हो गया। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, समझ भी आ रहा होगा।
फिर है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य हैं। तो क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर आपका राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर हमारा यूपी आता है। यूपी जो है वो आपका 4 राज्यों में चौथे नंबर पर आता है। ठीक है, फिर आता है कि जो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। फिर आता है कि भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड का उनके क्षेत्र के अवरोही क्रम में लगाइए। इन जो क्षेत्र दिए गए हैं इनको हमें अवरोही क्रम में लगाना है। तो पहले आपका छत्तीसगढ़ आएगा, फिर झारखंड आएगा, फिर हिमाचल प्रदेश आएगा, फिर उसके बाद उत्तराखंड आएगा। ठीक है, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार घटता क्रम क्या है? तो भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से जो घटता क्रम है वो सबसे बड़ा आपका राजस्थान होता है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आता है, फिर कर्नाटक आता है, फिर तमिलनाडु आता है। ठीक है, ये आपके घटते हुए क्रम हो गए। ठीक, आगे है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में जो है वो सबसे छोटा कौन सा है? तो जो आपका उत्तराखंड है वो इन सभी राज्यों में सबसे छोटा है, राजस्थान सबसे बड़ा पड़ता है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी, और इन सब में जो अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो उत्तराखंड आपका सबसे छोटा है। ठीक है, आगे हम चलेंगे कि भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। भारत का जो लगभग 30% है वो आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में समाहित है। ठीक है, आगे है कि भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के क्षेत्र में हमारा तीसरा बिहार है और राज्य के क्षेत्र में 12वां राज्य पड़ता है। ठीक है, आगे रहेगा कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य हैं। तो उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो वो आपके हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार एवं झारखंड है तथा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ये हमारे यूपी की जो सीमा है उसको टच करते हैं। ठीक है, आगे है कि असम घिरा हुआ है। तो जो असम है आपका वो आपके 7 राज्यों से घिरा है। कितने? 7 राज्यों से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो उभयनिष्ठ नहीं है। तो इनमें से जो आपकी महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में से जो छत्तीसगढ़ की सीमा है वो बिहार के साथ उभयनिष्ठ नहीं है या साझा नहीं करती है। ठीक है, फिर है कि दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बेंगलुरु में से महाद्वीप समुद्र तल में ऊंचाई अधिकतम है। तो महाद्वीप समुद्र तल में आपकी जो बेंगलुरु है उसकी ऊंचाई अधिकतम है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं कि राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र के लिए सही कथन है। तो राजस्थान का जो मरुस्थल है उसके लिए सही कथन क्या है? तो ये है कि यह विश्व का सबसे घना बसा हुआ मरुस्थल है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है। इसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 50% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त है, बाकी का आपका बंजर है। फिर है कि शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चारागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन आता है। फिर आपके आगे बढ़ेगा, आगे है आपका कि भारत का एक विशेष राज्य जो युक्त है इन विशेषताओं से। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? कि यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। फिर है कि इसका जो 80% से अधिक क्षेत्र वनों से घिरा हुआ है। फिर है कि 12% से अधिक वनाच्छित क्षेत्र इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में आता है। तो ये किस राज्य की बात हो रही है? तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। तो 7 बहनों का भाग कौन सा नहीं है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। और फ्रेंड्स, हमें बार बार कहना नहीं चाहिए क्योंकि अच्छा भी नहीं लगता है। पर अगर कोई इतनी मेहनत आपके लिए कर रहा है तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि उसे लाइक तो और सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है, आगे है आपका कि वर्ष 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी। तो जब आंध्र राज्य जो अलग राज्य बना था तो उसकी जो राजधानी थी वो करनूल थी। क्या थी? करनूल। ठीक है, आगे है कि सबसे अधिक ज़िले हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिक अब ज़िले कहाँ पर हैं? तो हमारे यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में है। फिर आता है कि सोनभद्र ज़िले को स्पर्श करती है। तो सोनभद्र ज़िले को क्या स्पर्श करती है? तो 4 राज्य करते हैं, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की जो सीमाएं हैं वो आपके सोनभद्र ज़िले को स्पर्श करती हैं। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ कौन सीमा बनाता है? तो जो आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक हैं ये दोनों ही आपके बहुत सबसे ज़्यादा भारतीय राज्यों के साथ सीमावर्ती हैं। ठीक है, आगे है कि तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है। तो जो तेलंगाना राज्य है वो आपका आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा रेखा बनाता है। फिर है मणिपुर की राजधानी। तो मणिपुर की राजधानी आपकी इम्फाल है। गुजरात की राजधानी आपकी गांधीनगर है। राजस्थान की जयपुर है और
इसी में आगे है आपका कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, तो वो आपकी ईटानगर है। ठीक है, फिर आता है कि भारत के 19वें राज्य तेलंगाना की राजधानी क्या है। देखो कितना क्वेश्चन घुमा दिया है ना। अगर डायरेक्ट भी तो ये पूछ सकता था कि तेलंगाना की राजधानी क्या है, तो आपका हो जाएगा हैदराबाद, और 19वां राज्य भी आपका तेलंगाना है। ठीक है, फिर मिजोरम की राजधानी, तो मिजोरम की राजधानी आपकी आइजॉल है। और चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है। तो जो आपका बेंगलुरु है वो आपका राजधानी नगर नहीं है। असम की दिसपुर है, नागालैंड की कोहिमा है, मेघालय की शिलांग है। ठीक है, अब हम आते हैं केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित क्वेश्चनों पर। तो इसमें हमारा पहला ही रहेगा कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है। तो आप सभी को ही पता है कि हमारे केंद्र शासितों की जो संख्या है वो 7 है। भारत का सबसे बड़ा राज्य संघ कौन सा है, तो वो आपका दिल्ली है, जो कि राज्य सबसे बड़ा संघ है। फिर है कि भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे छोटा आपका लक्षद्वीप है। ठीक, फिर है कि पांडुचेरी है उसका क्षेत्र विभाजित किया गया है। तो ये आपका तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में पांडुचेरी को विभाजित पाया गया है। ठीक है, फिर आता है आपका कि त्रिपुरा, दमन एवं दीप, लक्षद्वीप एवं पांडुचेरी में से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो जो त्रिपुरा है वो आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक, फिर आता है दमन और दीव के बारे में सही कथन। तो जो दमन द्वीप के बीच जो खंबात की खाड़ी है, इसकी राजधानी दमन है। जो खंबात की खाड़ी है उसकी जो राजधानी है वो आपकी दमन होती है। ठीक, फिर है कि सिलवासा की राजधानी क्या है, तो सिलवासा की जो राजधानी है वो दादर एवं नागर हवेली की राजधानी है। ठीक, इसके बाद है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। तो जो आपके केंद्र शासित 7 प्रदेश हैं उनमें से आपका दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर एवं नागर हवेली, पांडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दमन द्वीप, ये आपके केंद्र शासित प्रदेशों में आते हैं। ठीक है, तो ये आपका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। साथ ही ये वाला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी वो आपकी प्रजाति और जनजाति से संबंधित आएगी। और फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो, वीडियो पसंद आई हो, अगर कोई भी कमी रही हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही हमें आप अपनी राय भी दे सकते हैं। और अगर कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, हमें रेगुलर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो भी आप हमें अपनी कमेंट में बता सकते हैं। और ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।